आज बारी है किष्किंधा पर्वत की पड़ताल की। कहा जाता है कि रामायण का क्लाइमैक्स यहीं पर लिखा गया था, यानी माता सीता यहीं पर धरती में समा गई थी, तो लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा भी यहीं पर रोका था और इस कथा के यहाँ पर पत्थरों पर अंकित निशान भी मिलते हैं। आसपास खूबसूरत खेतों से घिरे हुए इस पूरे इलाके में यह चट्टानी एरिया दिखाई देता है, जहां चट्टानें एक दूसरे के ऊपर बड़े अलग अंदाज से रखी हुई दिखती हैं, जैसे किसी ने उनको रख दिया हो। उसी हिस्से में ये जो जहां हम खड़े हैं ये भाग महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहलाता है, यानी ये वो हिस्सा है जहां महर्षि वाल्मीकि खुद रहा करते थे। इस पूरे चट्टानी हिस्से में जब आप सबसे पहले ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, कुछ ऊंचाइयां जो सीढ़ियां हैं इंसानों की बनाई हुई, उनको थोड़ा पार करने के बाद आप पहुंचते हैं जो चट्टानों को काट कर भी सीढ़ियां बनाई गई हैं। उस हिस्से में आपको पहचान के तौर पर आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि का एक चित्र यहाँ बना दिया गया है उस चट्टान पर। लेकिन इस पूरे हिस्से में आपको पुरानी इमारतें कुछ दिखाई देंगी, जिसमें एक शिवलिंग है जिसको कहा जाता है वो लव और कुश ने जो दो शिवलिंग रखे उसमें से एक ये शिवलिंग है। इसके साथ दूसरा एक और पुरानी इमारत है जिसके अंदर एक मूर्ति है, शारदा देवी की मूर्ति मानी जाती है। इसके अलावा ये दिखेंगे कि चट्टानों का ये हिस्सा बेहद दुर्गम था। आज से हजारों साल पहले इसकी क्या स्थिति होगी ये आप सोच सकते हैं, कितने दुर्गम जंगल के बीच में होगा। और यही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम माना जाता है। कहते हैं कि जब लक्ष्मण इस पर्वत पर पहुंचे तो माता सीता को प्यास लगी और लक्ष्मण ने तीर से पत्थर फोड़कर पाताल गंगा निकाली थी। आज इस पर्वत पर जिस कुंड से पानी निकलता है वो वाकई तीर के नोक जैसा कुंड दिखता है, मानो आसमान से किसी ने धरती पर तीर का संधान किया हो। और इस कुंड से निकलने वाले पानी की अविरल धारा आज भी एक राज ही है। राज कि जब सारे कुंड सूख जाते हैं तब भी इस कुंड का पानी कहां से आता है। जब माँ सीता को छोड़ने लक्ष्मण आ रहे थे तो सीता माता को प्यास लगी और उन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन इस वहाँ पानी कहाँ था। इसीलिए एक बाण के सहारे इस पर जमीन पर जब वो बाण मारा तो उससे पानी पकड़कर इसको पाताल गंगा यहाँ मान्यताओं में कहा जाता है। साल पानी पीता है यहाँ के मुताबिक। जब भीषण गर्मी के चलते सारे जलाशय सूख जाते हैं तब भी ये पानी यहाँ भरा रहता है। एक पर्वत का राज यहीं खत्म नहीं होता। इस पर्वत को देखने से ऐसा लगता है मानो यहाँ पूरी रामायण की अमिट कथा लिखी गई हो। और उनमें से ही एक है माता सीता के प्रसव पीड़ा से तड़पने पर उनकी पीड़ा हरने वाले दो चट्टान। अयोध्या के राजा राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकने वाले लवकुश की कथा और माता सीता के धरती में समा जाने वाला वो धाम जहां आज भी श्रद्धा से चूड़ियां चढ़ाई जाती हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्नाटक के हम्पी की ओर रामायण की कथा दो बार मुड़ती है। पहला तब जब सीता की तलाश में भगवान राम और लक्ष्मण भटक रहे थे, और दूसरी बार तब जब सीता माता का निर्वासन हुआ। दावा किया जाता है कि इस निर्वासन के बाद जो कुछ हुआ उसके अवनी में निशान मिलते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि आश्रम में जब भी माता सीता को प्रसव पीड़ा हुई वो इस संकरे से रास्ते से आर पार निकल जाया करती थी और ये उनकी पीड़ा को छूमंतर कर दिया करता था। आस्थाओं को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो तो हजारों सालों का सफर मान्यताओं और जनश्रुतियों पर तय करती हैं। यहाँ हम जिस चट्टान के पास बैठे हैं, कहा जाता है कि यहाँ माँ सीता जब यहाँ रहती थी वाल्मीकि आश्रम में, तो दर्द होने के दौरान अक्सर वो इसी शिला के नीचे से हाथ ऊपर कर लेट कर इस शिला के नीचे भगवान श्री राम का नाम लेकर इधर से उधर चली जाती थी और दर्द कम होता था। ये मान्यता जाने कब से यहाँ तय कर रही है अपना सफर। और यहाँ हजारों लोग जो अक्सर यहाँ देखने आते हैं, मंदिर तक पहुँचते हैं, वो अपने असाध्य दर्द को दूर करने के लिए इसी शिला के नीचे से हाथ ऊपर कर लेट कर भगवान श्री राम और सीता का नाम लेते हुए इधर से उधर जाते हैं। और इसके बाद वो लोग कहते हैं कि उनका दर्द अब दूर हो गया है या उसको आराम मिला है।
ये आस्था ही है कि आज भी पेट दर्द होने पर यहाँ श्रद्धालु आते हैं और माता सीता की तरह चट्टानों के बीच से आर पार निकल जाया करते हैं और साथ में अवनी पर्वत पर श्रद्धा से शीश झुकाया करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जिसे लव कुश की धरती माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या का घोड़ा हम्पी में इस वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचा होगा, जहां लव कुश ने अश्वमेध का घोड़ा रोका होगा। इस विवाद में घोर युद्ध हुआ और इस कथा का सिरा जुड़ता है हम्पी से, जहां के अवनी पर्वत पर आज भी ये आस्था पसरी मिलती है। लव कुश के बड़े होने के साथ साथ इस पूरे इलाके के साथ जुड़ा हुआ एक और भी रामायण कालीन जो जनश्रुति है वो ये है कि जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो जिस घोड़े को उन्होंने उस यज्ञ के लिए छोड़ा था यहीं इसी इलाके में यानी अवनी के ही इलाके में लव कुश उसको खेल खेल में पकड़कर यहाँ ले आए थे। और यहाँ लाने के बाद जब ये बात भगवान श्री राम की सेनाओं को पता चली जो उस घोड़े की सुरक्षा के लिए चल रही थी तो वो यहीं पहुँचे थे और यहाँ फिर उस युद्ध की घोषणा हुई जिसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ का अश्वं का छोड़ दिया और लव कुश बनाते ये ऊपर प्लेस है कुदरे गुड्डा कर को बोले। कहते हैं कि इसी अवनी में लव और कुश की शिव भक्ति का सबूत भी मौजूद है। वो मंदिर मौजूद है जिसे खुद भगवान राम की संतानों ने बनाया होगा और विजयनगर साम्राज्य ने जिसे संरक्षित किया होगा। आश्रम क्षेत्र के अंदर आपको अलग अलग एक दो इस तरह की इमारत दिखती हैं जो बड़ा मंदिर माना जा सकता है कि उस वक्त किस तरह इन मंदिरों को बनाया होगा। हालांकि इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये लव कुश के स्थापित 2 शिवलिंगों में से एक जगह है। और आखिर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सबसे ऊंची जगह पर स्थित माँ सीता के मंदिर तक हम आ पहुंचे। ये वही मंदिर है जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सबसे नीचे से ऊपर बना हुआ दिखाई देता है और यही माता सीता की आखिरी यात्रा यानी कहा जाता है जहाँ उन्होंने अपनी पृथ्वी माँ की गोद में जगह ली और यहीं अश्वमेध यज्ञ के बाद आखिरी बार भगवान श्री राम से उनकी मुलाकात हुई। ये मंदिर जनश्रुतियों के मुताबिक तब से अब तक यहीं है। हालांकि मंदिर का रूप बदलता रहा है लेकिन ये जगह वही है जहां माता सीता अपने आश्रम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करती थी। इसे एक कथा का भौतिक रूप होने का दावा किया जाता है जिसमें तीर की नोक जैसा एक कुंड है, पाताल से निकलते पानी का राज है। माता सीता को पाताल तक ले जाने वाला मंदिर है। मंदिर में चूड़ी और वस्त्र चढ़ाने की आस्था है। लेकिन हम्पी के पर्वतों का ये सवाल यहीं खत्म नहीं होता। ये पर्वत सवाल करता है कि चट्टान पर साड़ी जैसी बनी इस आकृति का राज क्या है। चट्टान पर तीर धनुष उकेरने की पहेली क्या है। क्या वाकई यही वो जगह है जहां भगवान राम से परम भक्त हनुमान मिले थे।